अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब पेज। ये वाक़या है सराय आलमगीर जेहलम के पास एक इलाका है, वहाँ का ये वाक़या है जहाँ पर 23 साला उसामा शादी के वलीमे वाले दिन डेथ हो जाती है उसकी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपसे सारे डिटेल में वाक़या शेयर करना है कि कैसे उसकी डेथ हुई और कौन कौन सी रीज़न्स है इसके पीछे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि वो स्पेन में रहता था और 2 मंथ पहले वो आया पाकिस्तान, और पाकिस्तान में शादी के लिए आया था पाकिस्तान। और स्पेन के हुए उसे 6 to 5 ईयर हो गए हैं उसके। और उसकी शादी थी, शादी की सारी तैयारियां भी थी, सब इतनी खुशी होती है शादी की, एक शादी वाला घर एकदम से वहाँ पर मातम का सारा आलम बन जाता है। कैसे वो एक दूल्हा और उसकी साली कैसे इस हादसे का शिकार बनी और इसके पीछे क्या रीज़न से सारी आपसे डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहला तो ये उसकी शादी होती है, शादी के वलीमे वाले दिन सेकंड डे, क्योंकि या तो सेकंड डे वलीमा होता है या तो थर्ड डे होता है वलीमा। तो वलीमे वाले दिन वो जाता है, अपनी साली गाड़ी लेके जाता है। उसकी गाड़ी में पहले फ्रंट पर वो खुद ड्राइव कर रहा था और सेकेंड उसके साथ जो है उसकी साली बैठी थी, जिसकी 1 मंथ बाद उसकी भी शादी थी। और पीछे उसकी बीवी और साथ में एक रिलेटिव, 2 उसके रिश्तेदार मतलब रिलेटिव्स लड़की के, और साथ में एक साला बैठा हुआ था। अब ये है कि बहुत सी रीज़न्स बताई जा रही हैं कि ओवर स्पीड्स की वजह से हुआ है, या सड़क ख़राब थी, और आगे बाइक आ गया था और बाइक को बचाने के लिए फिर उसने अपनी गाड़ी को किया तो वो खाई में गिर गई थी। और खाई भी 8 से 10 मीटर गहरी डीपली खाई थी जिसमें वो गाड़ी गिरी। तो वैसे ये होता है कि हमारा तो सबसे पहले तो इस बात पर अकीदा होता है कि मौत जो होती है वो लिखी होती है, जहाँ पर भी आए हमें आएगी। लेकिन ये मौत जो है ये एक, इसमें बहुत सी रीज़न्स है, बहुत से सबक हैं जो हमारे लिए हैं। देखिए उसने मर गया, ठीक है, ओवर स्पीड्स की वजह से जो भी हुआ है ये अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। गाड़ी खाई में गिरी और क्योंकि उसकी साली और वो जो उसामा था वो आगे था, इसलिए उनकी डेथ हो गई। रेस्क्यू वाले अगर टाइम पर नहीं पहुँचे या क्या, लेकिन दूसरों को बचा लिया था। उसकी जो बीवी है उसकी बाजू टूटा और बाकी सब बच के, लेकिन वो साली और वो उसामा जो है उसकी डेथ हो गई। अब रीज़न्स ये आती हैं, देखिए उसकी तो डेथ हो गई, शादी हुई स्पेन से, उसके फादर भी नहीं आए शादी में, और अभी वो आए हैं जब उसके वलीमे वाले दिन उसकी डेथ की न्यूज़ हुई है। फिर उस टाइम उसके फादर स्पेन से आए और दुबई में आके उन्हें फ़्लाइट नहीं मिली, इसलिए उन्होंने आखिरी दीदार भी अपने बेटे का नहीं किया। और ये है कि सबसे पहली रीज़न्स तो इसमें ये आई है कि उसामा के 5 या 6 ताई थे, वो सब नाराज़ थे और उसकी शादी में उन्होंने शिरकत नहीं की। उसकी शादी में किसी ने शिरकत नहीं की, लेकिन आज उसकी कब्र पर सारे क्यों आंसू बहा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। जब हम ऐसी सोच के मालिक हैं, जब कोई ज़िंदा होता है उसकी कोई कुछ नहीं पूछता, लेकिन जब मर जाते हैं सब ऐसे आते हैं कि हमने बस आखिरी दीदार करना है। वही खुशी में उसके शरीक हो जाते हैं उसके रिलेटिव्स, जो भी कज़न्स हैं, जो आज कब्र पर आंसू बहा रहे हैं कि हमें इस चीज़ का दुख है कि हमने भंगरा नहीं डाला। और वही भंगरा अगर आप लोग डाल देते उसकी शादी में, एक मैं इंटरव्यू सुन रही थी, मतलब कज़न था या भाई था, लेकिन वो भी उसकी शादी में शिरकत नहीं हुआ। तो उसने कहा कि उसामा ने मैसेज भेजा कि मुझे बहुत दुख हुआ कि उसने सबकी शादियों में भंगरा डाला, लेकिन मेरी शादी में वो नहीं आया। और आज उसी की कब्र में बैठ के रो रहा है वो। क्यों भला, क्यों? जब वो ठीक था, वो ज़िंदा था, उसने एक खुशी का मौका था उसके लिए। हमारे यहाँ ये होता है ना, खुशी गमियों सब नाराज़गी ख़त्म कर देती है, लेकिन शादियों में बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि हमें कोई मनाएगा, हम नहीं मानते, ऐसे वैसे होता है। यही बात अफसोस ये है कि उसकी शादी पे नहीं आ सके, लेकिन ये है कि चाचू को उसने बोला था कि सरमद मेरा भाई है ते भंगड़ा लोकां दे ते चंगा पाना ते मेरे ते नहीं पाया उस भंगड़ा। मैनू बहुत अफसोस है। हमें क्या पता था उसकी खुशी ना देख सके, लेकिन गमी उसकी देखी, उसको अपने कांधों पे खुद उठाया, और आज आपके सामने ये कब्र है उसकी, वो इधर लेट गए। दुख ये सारी जिंदगी नहीं जाएगा। इसकी ख्वाहिश थी कि हम जितने भी हैं सारे एक साथ बैठें। ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
छोटी छोटी भी हो तो बैठ के आराम से सुधार लें इन चीज़ों को। उसके जो आखिरी अल्फाज थे, उसने अपने वलीमे पर जाते हुए जब उसने कहा अपने रिलेटिव्स को, फैमिली को, जब उसने बोला कि फ़िक्र ना करें, ये सब मेरी शादी पर नहीं आए तो इंशाल्लाह मैं इन सबको राज़ी करके रहूँगा और इन्हें इकट्ठा बिठाऊँगा, तो आप सब फ़िक्र ना करें। और उसने ये बात कही और सच भी होगी। आज उसकी डेथ हुई तो सब पहुँच आए, सब ताए चाचे सारे ताए भी पहुँच आए, उसके कज़न्स भी पहुँच आए, सारी नाराज़गी ख़त्म हुई। बट वो नहीं है। जानते हैं कि इसने कितनी शौक़ से अपना घर सजाया, अपना कमरा किस तरह उसने सजाया, और एक दिन का दूल्हा और दूसरे दिन वो कब्र में उसकी थी। तो ये कहते हैं ना, हमें दुख होता है जब इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन उन नाराज़गियों को इतनी हद तक रखें कि किसी की खुशी में खुश हो जाया करें, ना कि उसकी डेथ में खुश हों आप लोग। आज तो सब ये कह रहे हैं हमें बहुत दुख हुआ है, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उस आंसुओं का जब वो इतना बड़ा दुख लेके गया है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि उसके फादर क्यों नहीं शादी में शिरकत की उन्होंने। देखिए, शादी है ना, बच्चे की शादी एक बहुत बड़ा एक होता है ना, ख्वाब होता है, तो वो इतने ख्वाब लेके वो इस दुनिया से गया और आज हम लोग सब उसके रिलेटिव्स हो गए, वो आंसू बहा रहे हैं, उसके बहनें इतनी रो रही थी सब, तो उसके फादर से तो इंटरव्यू तक नहीं देने हुआ, तो वो एक दिल में गम लेके गया कि यार मेरे रिलेटिव्स मेरी खुशी में शामिल नहीं हुए। आज वही रिलेटिव्स जो हैं उसकी कब्र पर उसे कंधा देने के लिए आ गए हैं। तो इन छोटी छोटी नाराज़गियों को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं पता होता हमारे आगे क्या ज़िंदगी है क्या नहीं ज़िंदगी। इनसे प्रदेश से शादी करने आया और आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उसकी शादी में शरीक नहीं हुए, आज उसकी कब्र पे खड़े हुए हैं। तो हमें ये दुख है कि लोगों की शादियों पे हम भंगड़ा वगैरह डालते रहे, लेकिन आज अपने भाई की शादी थी, हम ये चीज नहीं कर सके। ऐसे बहुत ऐसी हमलात हो गए जो जिस वजह से दूरियां होगी, लेकिन उसकी यही आखिरी ख्वाहिश थी कि हम सब ख्वाहिश थी उसकी आखिरी कि हम सब एक साथ बैठे। आज एक दूसरे की जिद पे सारे रुके हुए हैं, दो झगड़े हैं, कोई एक सुलह कराने वाला आपके साथ है तो आप उसकी बात सुने, बैठ के आराम से सुलह कर लें, इसी में बेहतरी है। आप पछतावा हमें सबको हो रहा है, लेकिन वो नहीं है, वो इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे लिए दे गए। फिर चाचू ने भी आखिरी वक्त में उन्होंने अपने बेटे का ना जनाजा अदा किया, ना शादी में शरीक हो सके, लेकिन दुबई आए, उनको 9 घंटे स्टे किया उन्होंने। उसके बाद कोई जहाज कोई फ्लाइट नहीं थी। कज़न का इंटरव्यू सुन रही थी, उसका कज़न कहता है कि मैंने तो उसकी शादी में बंगरा ही नहीं डाला, और भाई मेरे बंगरा नहीं डाला, जब वो जिंदा था उसकी शादी में आ जाते ना, छुप के आ जाते। आज आप लोग के आंसू बहाने का क्या फ़ायदा है जब वो ही नहीं रहा इस दुनिया पर। वो सुनने में तो ये भी इंटरव्यू में एक उसके कज़न ये भी कह रहा था कि आगे एक बाइक आया था, 7:40 का ये वाक़या है रात का। आगे एक बाइक वाला आया तो बाइक को बचाने के लिए उसकी गाड़ी मोड़ी और वो खाई में जा गिरा। बस शाम साड़ी मुलाकात आ गई, रब ने उस मालिक इंसान वादा सच्चा नाइस पर्सन, बहुत प्यारा बच्चा, सिर्फ दूसरों की मोटरसाइकिल वालों की जान बचाते बचाते अपनी जान दे बैठा है। ये एक उसकी साली थी, उसकी डेथ हुई है, उसकी भी नेक्स्ट मंथ शादी थी, और एक इसकी बीवी थी, बीवी का बाजू टूट गया है, 8-10 मीटर डूंगी नायर है। तो रेस्क्यू का मसला है, और दूसरा ये कि वो आई कैट बनी होती हैं जो रोड पे लाइटिंग करती हैं शो के, इधर रोड नहीं है या रोड में सेफ्टी नहीं है, और हमारे इदारे ने जिस ठेकेदार ने ये रोड बनाई है, ना पे उस पे साइड पे भी येलो लाइन लगाई है, ना मिडल में व्हाइट लाइन लगाई है। और देखिए, हमेशा एक याद करें कि वैसे मौत तो लिखी हुई है जहाँ भी आनी है, तो लेकिन देखें जो साली थी और जो वो उसामा था, वो उन दोनों की डेथ हो गई। उसकी साली की भी एक महीने बाद शादी थी। तो जब भी जाएं आप सफ़र पर, सबसे पहले तो सफ़र की दुआ पढ़ के जाएं, उसके बाद अच्छे अल्फाज से जाएं और बहुत सी दुआएं लेके जाएं। मौत तो आनी है, हर एक को आनी है, लेकिन ये मौत एक ऐसी मौत है जहाँ पे खुशी का आलम था। 3 दिन शादी की खुशी की खाने पकते रहे और 3 दिन एक मातम के खाने पकते रहे। और ये मातम भी ऐसा, जो लड़का 23 साल उम्र में उसने सबको जोड़ के रखने के एक ख्वाब देखा हुआ था, खुद से वादा किया हुआ था, और आखिरकार उसने वो वादा निभाया भी। खैर, वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके रिलेटिव्स को एक कर दिया, और खुदा करे कि उसके रिलेटिव ऐसे ही एक रहें और अपनी सारी जो नाराज़गी है उसे ख़त्म करके 2 दिन ज़िंदगी के ऐसे सुकून से गुजार लें। तो वो तो एक मैसेज दे के गया अपने सारे रिलेटिव्स को, अपने कज़न्स को, कि सब एक दूसरे की खुशी में खुशी रह जाएं। ये जो जनरेशन ट्रॉमा है ये चलता रहता है और इंसान खुद ख़त्म हो जाता है।
अल्लाह पाक उसामा को और उसकी साली को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और उसके सारे फैमिली मेम्बर्स को सब्र दे। आप सभी दुआ करें और हमारे लिए इस मौत में एक सबक है जो हम लोग हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं कि इस ज़िंदगी थोड़ी 2 दिन का समा है, अगर हम लोग इसे समझे तो तब, और अपनी नाराज़गियों को ख़त्म करके एक अच्छा माहौल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।